फर्स्ट एक में 6 ठीक पर ध्यान देंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की तरफ और प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पिछले वाले जो वीडियो हम लोग समाप्त किए थे और अगले वीडियो में जो है अब यह होगा प्रेजेंट का कंटीन्यूअस। इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम लोग सबसे पहले फिर पहचान की तरफ बढ़ेंगे। पहचान है इसका कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एन का प्रयोग रहता है। हम ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एन का प्रयोग रहता है। तथा जो मेन वर्ब होता है उस मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी जो है जुड़ा रहता है। तो इस बात पर हम एक बार और ध्यान देने का प्रयास करेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जब हम पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो देखते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के साथ है हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम का प्रयोग रहता है तथा मेन वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें आईएनजी जुड़ा रहता है, जो इस बात को संकेत करता है या डिफाइन करता है कि दिया गया जो सेंटेंस या दिया गया जो वर्जन है वो अपने आप में जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के तरफ है संकेत करता है या उसी की तरफ अपने आप को जो है कंबाइन करता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ऑटोमेटिक सेंटेंस की तरफ। ऑटोमेटिक सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग रूल नंबर फर्स्ट को देखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट में हम लोग रीड करेंगे कि जब एक डिवाइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं परिवर्तन करते हैं तो सबसे पहले हो जाता है आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हो जाता है आपका हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद है यहाँ एक और जुड़ जाता है बीइंग और बीइंग लिखने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद फिर वही थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद है फिर हम अंत में है बाई और बाई के बाद फिर ऑब्जेक्ट बैठाकर जो है सेंटेंस को रीड कर देते हैं। तो यह रहा है आपका ऑटोमेटिक सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट कि जब एक डिवाइस को पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं या डाइवर्ट करते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखते हैं और सब्जेक्ट को लिखने के बाद फिर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले ही बताया गया है कि इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आपका होता है इज आर एम, उसके बाद इज या आर एम का प्रयोग करने के बाद फिर आप बीइंग का यूज कर देते हैं और बीइंग का यूज करने के बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है और थर्ड फॉर्म लिखने के बाद फिर आप बाई का यूज कर देते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट को लगाकर जो है उस सेंटेंस को जो है समाप्ति या खत्म कर देते हैं। जैसे एग्जांपल को हम फेस करेंगे फिर से
जैसे हम देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है द टीचर इज वेटिंग देम इन द कॉलेज, ये एक्टिव वॉइस में बना हुआ है। और जब से पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ देम को बदल देंगे तो हो जाएगा आपका दे, और दे को लिखने के बाद यहाँ फिर आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, इज नहीं बल्कि हम आर का यूज कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा दे आर, उसके बाद आर के बाद है एक देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग जुड़ा हुआ है, यहाँ हो जाएगा दे आर बीइंग, और बीइंग के बाद आपका हो गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यहाँ है वेटिंग तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा वेटेड, और वेटेड के बाद आपका हो गया इन द सिटी, यह शेष शब्द है तो यहाँ हो गया आपका इन द सिटी, और सिटी के बाद हो गया बचा हुआ शेष शब्द है द टीचर, तो यही सब्जेक्ट है और फिर इधर आकर जो है अपने ऑब्जेक्ट की भूमिका में जो घोषित हो रहा है तो आपका हो जाएगा बाई, और बाई के बाद हो गया द टीचर। तो इस तरह से हमने देखा कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किए हैं, डाइवर्ट किए हैं, तो उसे किस तरह दिखा दिया था। तो पहले ही बता दिया गया है जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है बीइंग, बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद जो है बाई और सब्जेक्ट। और यहाँ भी आप वही देखे हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ लिखा हुआ था टीचर इज वेटिंग देम इन द कॉलेज, तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है देम को बदल दिए हैं दे में, और दे के बाद जो है फिर हो गया आर, और आर के बाद यहाँ फिर मेन जो जुड़ा हुआ कॉलेज उसको हमने यहाँ कंपोज किया है, उसके बाद मेन वर्ब है जो है वेटिंग, इसका थर्ड फॉर्म हो गया जो है वेटेड, और इन द सिटी अपने आप में शेष शब्द है, इस शेष शब्द को जो है वेटेड के बाद यूज कर दिए हैं, और उसके बाद है अंत में इसका बचा हुआ शब्द जो है द टीचर, जो एक्टिव वॉइस का जो है सब्जेक्ट है, लेकिन जब पैसिव वॉइस में से डाइवर्ट किए हैं तो यह जो अपने आप में जो है ऑब्जेक्ट के भूमिका में व्यवस्थित हो गया है, और उसके पहले हमने लिखा है प्रीपोजिशन शब्द बाई, और बाई लगाने के बाद अंत में जो है द टीचर को जो है द टीचर लिख दिया है, और उसके बाद फिर सेंटेंस को एंड कर दिए हैं। तो इस तरह से जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो फिर अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ही चूज करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज या यम, उसके बाद बीइंग, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस शेष प्लस बाई, और बाई के बाद फिर जो है अंत में जो है ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद है उस सेंटेंस को जो है एंड कर देंगे। एक और हम लोग देख लें निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। निगेटिव सेंटेंस में अगर रूल नंबर 1 को हम फॉलो करते हैं और फिर हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते या परिवर्तित करते हैं, तो इसका यही होता है कि एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सबसे पहले फिर हो जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है आपका हो जाता है प्लस, और प्लस के बाद हो जाएगा आपका नॉट या नेवर, और नॉट या नेवर के बाद हो जाएगा प्लस बीइंग, और बीइंग के बाद हो जाएगा प्लस मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद जो है शेष शब्द, और शेष शब्द के बाद जो है बाई, और बाई के बाद फिर आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमने ये देखा है कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं
तो उसको किस तरह से हम परिवर्तित कर देते हैं तो बताया गया यहाँ स्ट्रक्चर के अनुसार कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नॉट या नेवर होगा और नॉट या नेवर के बाद फिर आप बेन का यूज कर देंगे, बेन का यूज के बाद जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा और थर्ड फॉर्म के बाद फिर आप शेष शब्द लिख देंगे और जैसे ही शेष शब्द है समाप्त होगा या एंड होगा उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे और बाय प्रीपोजिशन का यूज करने के बाद अंत में है ऑब्जेक्ट लगा देंगे या ऑब्जेक्ट लिख देंगे और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद है उस सेंटेंस को जो है लिख या फिनिश कर देंगे। जैसे एग्जांपल को हम देख रहे हैं या टेक अप कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि डिवाइस में द प्यून इज नेवर रिंगिंग, यहाँ छुटा हुआ है रिंगिंग ए बेल, रिंगिंग ए बेल, बेल के बाद लिखा हुआ है इन द स्कूल। तो जब इसे डिवाइस को पैसिवाइज में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा ए बेल, ए बेल का यहाँ हो जाएगा ए बेल और ए बेल के बाद देखेंगे कि हम ठीक इसका ही यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, यहाँ हो गया इज। उसके बाद नेगेटिव वर्ड है नेवर, तो आपने यहाँ नेवर का यूज कर दिया और नेवर का यूज करने के बाद है मेन वर्ब है, इसके बाद है हम वेन का यूज करेंगे। मेन वर्ब के पहले वेन आनी है, वेन इज नेवर वेन, उसके बाद मेन वर्ब है रिंगिंग, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रन और रन के बाद हो गया शेष शब्द है इन स्कूल, स्कूल की बात है द प्यून। या लास्ट में बचा हुआ है जो डिवाइस का सब्जेक्ट है लेकिन इसके डिवाइस में जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हम लिखेंगे बाय और बाय के बाद हो गया द प्यून। तो इस तरह से हमने देखा कि जब एक डिवाइस को पैसिवाइज में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमने देखा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट या नेवर प्लस बेइंग और बेइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद शेष शब्द और शेष शब्द के बाद बाय, बाय के बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया था कि द प्यून इज नेवर रिंगिंग ए बेल इन द स्कूल, तो जब इसे पैसिवाइज हमने चेंज किया है तो ए बेल आपका जो है सब्जेक्ट की जगह पर हो गया है और ये बेल, इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब जो है यूज होगा, तो यूज को जो यूज किए हैं। उसके बाद नेवर है तो नेवर का यूज किया गया है, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो है बेइंग है तो बेइंग का यहाँ यूज किया गया है और बेइंग का यूज करने के बाद यहाँ मेन वर्ब है रिंगिंग, जिसका थर्ड फॉर्म हो गया है रंग और रंग के बाद जो है शेष शब्द इसमें बचा हुआ है इन द स्कूल, तो यहाँ उसको लिखा गया है इन द स्कूल। उसके बाद फिर इसका एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था द प्यून, तो इसे हम पैसिवाइज बनाते समय ऑब्जेक्ट के रूप में चूज कर लिए हैं या सेलेक्ट कर लिए हैं, तो उसके पहले हमने बाय का यूज किया है और बाय के यूज के बाद जो है द प्यून लिख दिया गया है। तो इस तरह से जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा और फिर अगले जो है वीडियो में जो है हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के जो है शेष हिस्सों को जो है रीड करेंगे।